50 डेज, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट इतने ही दिन बचे हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम को या फिर आपके फाइनल्स को। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये 50 डेज हम लोग प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा आउटपुट, जो हमारा रिजल्ट हो, वो बहुत अच्छा। पहली बात, जिन लड़कों को लगता है कि वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, वो प्लीज ये वीडियो ना देखिए, ठीक है। जिनका दिल कहीं और लगा है, प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि एक सेंटेंस है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दिल पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तभी होगा। अगर आप उसके लिए तैयार है तभी ये वीडियो देखें। इन दोनों चीजों को छोड़ दे। तो सबसे पहली बात देखिए, 50 डेज में लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई। अगर स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करोगे, सिस्टमैटिक पढ़ाई करोगे, इस 50 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, इट्स हाई टाइम यू शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट। अब उनसे बाहर निकलो। चाहे वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो इस युग का मोबाइल फोन और विच इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लंबी लंबी बातें हो रही हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो आप, ये अब आपको बंद करना पड़ेगा। मोबाइल अगर यूज कर रहे हो, पहली बात तो मोबाइल मत यूज करो। अगर यूज भी कर रहे हो तो प्रोडक्टिव, मतलब कोई अच्छी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए यूज करो। कुछ वीडियो देखो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, वैसे कामों के लिए बात करो। ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पूछने के लिए, उसके लिए यूज करो। प्लीज ये सोशल मीडिया के लिए अभी फिलहाल 50 डेज के लिए इसे आपको टच भी नहीं करना है, वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा आपका, बिकॉज इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में 30 सेकेंड्स के वीडियो देखते, बोलते मैं तो 30 सेकेंड्स का वीडियो देख रहा हूं। यूट्यूब में 30 सेकेंड्स के वीडियो देख रहे हैं, बट एक साथ मैं देखता रहता हूं, स्क्रॉल करते रहते हो ऊपर ऊपर ऊपर, एक साथ लगभग 100 वीडियो देख लिया आपने। 100 वीडियो का मतलब समझ रहे हो भाई, 30 सेकेंड इंटू 100, मतलब राउंड अबाउट 50 मिनट्स यू आर वेस्टिंग इफ यू सी 100 वीडियोस। तो प्लीज अभी ये बंद करो। ये नहीं बंद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर पेन और पेपर है तो लिख लो। 10 इयर्स, मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए सब बताऊंगा यहां पे। 10 इयर्स, कीप इट हैंडी, कीप इट विथ योरसेल्फ। पहले क्या क्या चीज आपको लगेगा। टेक अ स्पेसिमेन पेपर, स्पेसिमेन पेपर, यानी कि जो आपके बहुत सारे पब्लिशर है जो क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, वो साथ में रखो, ठीक है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कोई बात नहीं, 10 इयर्स तो होता ही है सबके पास, ठीक है। डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर अगर हाथ में रखे तो ले लो। इन चीजों को अपने पास रखो। एक नहीं, मैं बोलूंगा कम से कम 3 बड़े वाले जो कॉपीज आते हैं, ठीक है, रूल या प्लेन कॉपी, वो अपने पास रख लो। पहले इन चीजों को देख लो, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, समझिए बात को। अगर आप, मैं पकड़ लेता हूं क्लास 10 के स्टूडेंट है, आप आईसीएसई दे रहे हैं, तो साइंस और कॉमर्स, साइंस वालों का क्या क्या सब्जेक्ट है पहले ये देख लो। पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, फिर आ गया आपका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका हिस्ट्री, उसके बाद आ गया आपका ज्योग्राफी। मैं सेकेंड लैंग्वेज को इधर ही लिख रहा हूं, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी या बंगाली। उसके बाद आ गया आपका 6th
सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आ गया आपका साइंस, दिस इज योर साइंस। और अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो ये कमर्शियल स्टडीज होगा आपका यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले तो प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट है जिनमें आपने सोच के रखा है कि भैया इसमें मुझे 100 लाना है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पहले उनको बाहर निकालो। मैं बोलता हूं साइंस के बच्चों के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट बनाया आपने, ये आपका ग्रुप 1 है। बी ग्रुप 2, तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अगर कॉमर्स का है तो मैथ्स और कॉमर्स। ठीक है, ग्रुप 2 बना लीजिए आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका 6 सब्जेक्ट। ये आपके ग्रुप 2 में आ गए। अभी डिस्कस करेंगे कितने दिन आपको कितना, कौन कौन से दिन कितने देर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना, सब डिस्कस करेंगे। और एक ग्रुप बना लो, एक बना लो लैंग्वेज का ग्रुप, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो आपके ये 3 ग्रुप बन गए हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या है आपका, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ग्रुप 2 में क्या लिया है हम लोगों ने, हम लोगों ने लिया है हिस्ट्री, हम लोगों ने लिया है ज्योग्राफी, हम लोगों ने लिया है 6 सब्जेक्ट। और ग्रुप 3 में क्या लिया हम लोगों ने, ग्रुप 3 में लिया हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर और सेकेंड लैंग्वेज। तो ये हमारा ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करो आप, देखिए डेज, वीक ले लो। ठीक है, कोई भी एक हफ्ता ले लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 वीक्स आते आपके पास, 7 7 49। आज संडे का दिन है तो कल से ले लो, ये आपके 7 हफ्ता है आपके पास। तो किस तरह अब 7 हफ्तों को हम अप्रोच करेंगे, समझिए बात को। क्या करना है हमें, जो भी हमारा ये दिन है 24 घंटे का है, 24 आवर्स। ठीक है, उसमें से कुछ टाइम तो मैं माइनस कर दे रहा हूं, 7 आवर्स स्लीप, डन। बचा कितना, 17 आवर्स। ठीक है, 17 आवर्स आपके पास है। उसमें से आप नहाओगे धोगे, नहाना धोना हो गया, खाना पीना हो गया। ठीक है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, डिनर है, ये सब हो गया। उसके लिए मैं आपको चलो 2 घंटा दे दे रहा हूं। ठीक है, फिर माइनस करो 15 आवर्स। ओके, कोई बोलेगा सर बहुत कम दे रहा टाइम, चलो ठीक है 3 घंटा दे दिया, 3 घंटा दे देते हैं, 14 आवर्स। 14 आवर्स आपके पास है जिन्हें हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। अब मैं ये नहीं बोलना भैया कि सुबह उठो 14 आवर्स पढ़ते रहो, ये नहीं करना है, वैसे नहीं होगा। गैप में 14 आवर्स में मुझे कम से कम तो 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना है। बिकॉज मैं ये इससे बना रहा हूं बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल बंद है, 50 दिन है आपके पास। सब स्कूल में बोर्ड्स हो गए हैं, प्री बोर्ड्स हो गए या चल रहा है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, विंटर वेकेशन से पहले तो खत्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 50 डेज आपको बचेंगे, 7 हफ्ता बचेंगे। क्या अप्रोच होना चाहिए, तो 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, आप, मेरा मानना है कि सुबह 8 बजे उठ जाइए, 8 ब्लॉक बनाइए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस पढ़ रहे, ब्लॉक ऑफ 2 आवर्स एंड 3 आवर्स, ब्लॉक ऑफ 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। एक गोल्डन रूल है, 3 + 3 + 2 + 2 10 आवर्स। समझ रहे हो? कितने बच्चे क्या करते हैं, 4 + 3 + 3 12 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, तो 10 से 12 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। तो
3+3+2+2 का रूल फॉलो कर लो या फिर ये फॉलो कर लो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना पढ़ सकते हो। देखो अभी पढ़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप सोचो नहीं कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तब तो मुश्किल है। जितना टाइम यूटिलाइज करना, 12 घंटा 12 घंटा, 14 घंटा 14 घंटा। कितने बच्चे हैं भाई 16 घंटा पढ़ रहे हैं, रियलिटी है। आपके दोस्तों ही पढ़ते होंगे, वही टॉपर बनेंगे भाई, उनको पीछे करना है कि नहीं। देखिए 8 बजे उड़ जाइए, 8 से 10, ये एकदम सॉलिड टाइम है आपके पास। 2 घंटा मैं बोल रहा हूं, हिलना नहीं है। कोई भी मोबाइल फोन हो आपके पास उसे जमा दे देना अपने पेरेंट्स को, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप मोबाइल फोन के लिए ही झाड़ खाते होगे। तो 8 से 10 घंटा आपको ग्रुप 1 की किसी दो सब्जेक्ट को चुनना है, किसी 2 सब्जेक्ट को चुनना है। सपोज मैथ्स एंड फिजिक्स, सपोज मैंने ये चुन लिया, ठीक है। ये मेरा 2 घंटा पढ़ाई होगा। इसमें से आप डिवाइड कर लो 1 आवर, ठीक है। मैथ्स 1 घंटा कर लो, 1 घंटा जो न्यूमेरिकल्स है वो कर लो, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स है जो तो आपको टफ लग रहा है, पहले तो स्टार्ट करो टफ चैप्टर्स से, ठीक है। फिजिक्स 1 घंटा आपको पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, टेक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, और फिर सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है। मैं मान लेता हूँ 1 घंटा का एक गैप ले लो, 11 से 1, यहां पे 3 घंटा मैं बोल रहा हूं पढ़ो। इस 3 घंटा में आपको ये जो मैथ्स में हमेशा रख रहा हूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट 3 घंटा में आएगा। मैथ्स यहां पे 1 घंटा, यहां पे आपको 30 मिनट्स मैथ्स करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 2.5 आवर आपने दे दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बहुत कुछ याद करना है भाई। फिजिक्स में बहुत कुछ याद करना होता है, केमिस्ट्री में बहुत रिएक्शन है जो याद करना है, समझ लो बात को। और अगर यहां पे टाइम मिले तो कोई भी एक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी एक पेपर उठा लो, एक 10 ईयर्स सॉल्व कर लो, भूल गया मैं, एक कॉपी मेंटेन रखो, ठीक है। मैंने बोला था ना 3 कॉपी होगा आपका, 1 2 3। एक हो गए साइंस के लिए और मैथ्स के लिए, एक होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और 6 सब्जेक्ट के लिए, एक आप इंग्लिश के लिए रख लो और सेकेंड लैंग्वेज के लिए ये कॉपी रख लो। जब भी कोई एक डिफिकल्ट सम देखो, कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसको इस कॉपी में लिख लो। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में लगे कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बोला था, उसको यहां पे रख लो। पूरा का पूरा फॉर्मूला पहले लिखना है। जो कॉपी बनाया हो मैथ्स का और साइंस का, उसमें मैथ्स के जितने फॉर्मूलाज है सब होने चाहिए, फिजिक्स के जितने फॉर्मूलाज है सब होने चाहिए। उसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुम्हें लगता है तुम भूल सकते हो, बायोलॉजी के सर्टेन टर्म जो आपको याद नहीं हो रहे, स्मॉल थिंग्स, उसमें कॉपी में लिखो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सेम मैनर। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कॉपी बना के रखो। फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट है, लेटर्स के, ईमेल के, नोटिस के, ओके, ऐसे कैसे लिखा जाता है, मैंने वीडियो अपलोड किया, देख सकते हो आप। वो फॉर्मेट एटलीस्ट रहे आपको, ताकि एग्जाम से पहले आपको ना कॉपी नहीं देखना पड़े। आप डायरेक्टली ये कॉपी खोलोगे, हाँ ये फॉर्मेट है, चलो ठीक है, चलिए। तो 1 घंटा आप गैप लीजिए यहां पे। 11 से 1 आप मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है मेरे लिए। आफ्टरनून में मेरा ये मानना था, मैं ज़्यादातर चीज़ों को समझता था, याद करता था। सुबह का जो टाइमिंग था उसमें मुझे ज़्यादा याद होता था। अब आ जाइए आप, 1 बजे हो गया, लंच, थोड़ा घुमा फिरा, थोड़ा पेरेंट्स से बात किया, भाई बहन से बात किया, दोस्तों से अभी अवॉइड करो क्योंकि लंबे लंबे चैट हो जाते हैं आपके, ठीक है। थोड़ा बहुत बात करके छोड़ दो। उसके बाद आप फिर से बैठिए, यहाँ पे थोड़ा 2 घंटे का गैप लीजिए आप, 3 से 5,
ठीक है। 3 से 5 आप क्या करो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो, एक घंटा, 1 आवर। हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना, ठीक है। ये हो गया 3 से 5 हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया। उसके बाद आ जाइए आप, फिर 1 घंटा गैप लो, 1-1.5 घंटा गैप लो, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सपोज 6:30, ये बड़ा बढ़िया टाइम है, और 6:30 से ले लो 9:30, ये आपका 3 घंटा हो गया। देखो 3, यहाँ मैंने 2 घंटा बोला, यहाँ भी 3 घंटा बोला, और यहाँ भी 2 घंटा बोला। 3-3-2-2 बोला था ना, 3-3-2-2। कोई बच्चा अगर 4-3-3-2 भी करेगा तब भी सही है, ठीक है। 4 घंटा यहाँ पे लगा दिया, या इसमें कुछ और इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे 3 घंटा में आपको क्या क्या करना मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। इंग्लिश, सब बोलते हैं कि भैया इंग्लिश बड़ा इजी है। हाँ मैं मानता हूँ इंग्लिश इजी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट सबके लिए नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में मान लो किसी भी स्टोरी का या पोएम का समरी देख लिया, ठीक है, समरी गो थ्रू कर लिया। 6 सब्जेक्ट यहाँ पे, पहले तो 6 सब्जेक्ट जो है आपका उसको 1 आवर दो, डेडिकेटेड 1 आवर, क्योंकि 6 सब्जेक्ट में आपके 100 में 100 आ सकते हैं अगर आप सही से करो तो। क्लियर है? समरी देख लो, ठीक है। यहाँ पे 3 घंटा का गैप दिया मैंने, यहाँ पे आप देखिए मेन चीज जो यहाँ पे 10 इयर्स देखो, 10 इयर्स फिजिक्स का उठा लो, केमिस्ट्री का उठा लो, नहीं तो बायोलॉजी का उठा लो एक दिन। और ये जरूरी नहीं है 10 इयर्स आप सबका देख रहे हो, एक दिन हम 10 इयर्स देखेंगे सपोज बायोलॉजी का, तो नेक्स्ट डे हम 10 इयर्स देखेंगे फिजिक्स का, 1-2 पेपर देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, 1 पेपर। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का। 10 इयर्स आपको डेली देखना है, या 10 इयर्स या फिर क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी एक 10 इयर्स आप देख लो डेली, ऐसा रखो 10 इयर्स देखने में, समझ, बिकॉज 10 सब्जेक्ट है आपके। अगर 50 दिन है आपका, तो एक दिन में 1 साल का ही देखोगे तो 5 इयर्स तो आपका हो गया, आराम से दिख गया आपका, बड़ा इजी, समझ लो। तो 6:30 से 9:30। अब प्रोडक्टिविटी देखिए, कोई बच्चा का चाहे तो ये स्लॉट को यहां पे डाल सकता है, इस स्लॉट को यहां पे डाल सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है। 6:30 से 9:30 लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ लिया, 6 सब्जेक्ट देख लिया, 10 इयर्स देख लिया। यहां पे आप सॉल्व करोगे, रिटन वर्क करो जितना हो पाए, मैथ्स के कुछ सम कर लिया, फिजिक्स का कुछ कर लिया, केमिस्ट्री का कुछ इक्वेशन फिर से देख लिया। यहां पे रिटन वर्क, ये 3 घंटा को अच्छे से यूटिलाइज करो टू असेस योरसेल्फ कि क्या आपने जो सुबह पढ़ा था वो आपको याद है, वो रिएक्शन। आइसोमेरिज्म आपने किया था, क्या आप फिर से कर पा रहे हो? आईयूपीएससी किया था, फिर से कर पा रहे हो? रैंडमली फिजिक्स का कुछ सम्स कर लिया, हिस्ट्री को कुछ क्वेश्चन देख लिए, समझ लो कैसे करोगे। और जिनका कॉमर्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जगह कॉमर्स इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉमर्स के साथ एक और सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, बट पैटर्न वही रहेगा 3-3-2-2, 3 घंटा 3 घंटा, 2 घंटा 2 घंटा। ये 10 आवर्स का स्लॉट बड़ा ही बढ़िया है। और अगर यू नीड टू पुश योरसेल्फ तो 12 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का स्लॉट है। एट द एंड ऑफ द डे असेस योरसेल्फ कि आज जो मैंने पढ़ा है मुझे क्या याद है, ठीक है। 10 इयर्स देख लिया, चलिए ट्यूसडे रिपीट दिस शेड्यूल, रिपीट कर लो, समझ लो। वेंसडे 2 दिन बाद मुझे मानना ये रिटन वर्क है, ये आपका इंक्रीज होना चाहिए 3rd डे में। चेक योर प्रोग्रेस, चेक रैंडमली कुछ 5-6 चैप्टर मैथ्स के ले लिए, उनसे कुछ क्वेश्चन बनाओ, समझ लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ क्वेश्चन बनाओ। अब 3rd डे ना आप 2 दिन देखो, ये रिपीट होगा, थर्सडे, फ्राइडे, फिर रिपीट, फिर सैटरडे एक्सेस योरसेल्फ। 2 दिन ऐसा रिगरस फॉलो करो, रिगरस, ठीक है। 10 से 12 घंटा, ये 2 दिन 10 से 12 घंटा आपका आना ही चाहिए।
10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी। थर्ड डे अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, थर्ड डे थोड़ा रिलैक्स करो, बट रिटन वर्क 10 years करो। रिटन वर्क जितना हो, कॉपी जो बनाए उसमें लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिखो। थर्ड डे में जॉट अप, भाई 2 दिन जो पढ़े थे उसमें क्या क्या आपको टफ लगा उसको मार्क करो। जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा अपने टीचर से पूछो, टीचर से गाइड लो। बहुत फ्रेंड होंगे आप, वो आपको गाइड कर पाएंगे, उनके पास जाओ फोन पे, भाई घर में चले आना, ठीक है, उनसे गाइड ले लो। उसके बाद जो मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में देखना आप ऑलमोस्ट 10 अनसॉल्व्ड पेपर्स होते हैं। तो 2 दिन के गैप में अगर तुम करोगे तो लगभग 40 दिन में, मतलब 50 दिन के अंदर आप 10 पेपर सॉल्व कर लोगे। समझ लो बात को, यू आर सॉल्विंग 10 पेपर्स बॉस, दैट्स अ ह्यूज थिंग। You know, you're solving 10 papers and you're solving 5 years. That's more than enough to give you confidence कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। ये जब आप क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करते हो, उसमें बहुत सारे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उनको मार्क करो, हाईलाइट करो, ठीक है, हाईलाइटर हाईलाइट करो, इस कॉपी में लिखो जाके, समझ लो, तब होगा। ये 2 दिन के बाद मेरा तीसरा दिन जो रहेगा वो एक्सेस करोगे अपने आप को, कितना पढ़ा है, सही राह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा हो। टेक अ टेस्ट, यू नो, क्वेश्चन बैंक से कोई भी मैथ्स का सपोज एक पूरा सॉल्व किया आप लोगों ने, 2 घंटा तो लगेगा सॉल्व करने में। एक और पेपर सॉल्व करो, मान लो केमिस्ट्री का एक पेपर सॉल्व किया, वहाँ 2 घंटा लगेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो रिटन वर्क है, क्वेश्चन बैंक है, ये एटलीस्ट आपका 5 से 6 घंटा ले लेगा बॉस, 5 से 6 घंटा ये ले लेगा। तो बचा जो 5-6 घंटा, वो फिर से आपको सब्जेक्ट देखो किस में आपका पोर्शन बाकी है, कौन सा सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए थे, ठीक है, उसको लेके बैठ जाओ। फिर ये 2 दिन रिपीट, ठीक है, रिपीट। फिर रिटन वर्क, अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, अ लॉट ऑफ सॉल्विंग पेपर्स, सीइंग 10 years। इस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और ये जरूरी नहीं कि आप ये प्लान को स्टिक करते हो, अगर आपने कुछ प्लान बनाया है जो इससे बेटर हो सकता है उसी पे स्टिक करो। मुद्दा है पढ़ना, 10 to 12 आवर्स पढ़ना, ये फॉलो करके देखो 50 days 90% से ऊपर आएगा ही आएगा, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। और वो कहते हैं ना लोग कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, गलत बात है। सिंगल शीट ऑफ पेपर मैटर करता है बॉस, मार्क्स अच्छे लाओ तो मोटिवेशन मिलता है इससे अच्छा करने का। 10 के बाद 12 के बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, वो एक मोटिवेशन है, आग जलती है यार 92 आया, क्या मैं 93 कर सकता हूँ, आप और मेहनत करोगे। क्या मैं इसे 98 कर सकता हूँ, आप और मेहनत करोगे। क्या मैं 100 ला सकता हूँ, आप और मेहनत करोगे। क्या मैं स्कूल टॉपर बन सकता हूँ, आप और मेहनत करोगे। क्या मैं स्टेट टॉपर बन सकता हूँ, और मेहनत करोगे। क्या मैं नेशनल टॉपर बन सकता हूँ, आप और मेहनत करोगे। और इस चक्कर में आप कुछ तो बढ़िया लाओगे, बोलते ना फोड़ डालोगे आप। तो देखिए 10 से 12 घंटा आपको यूटिलाइज करना है। अगर ये आप नहीं करना चाहते हो तब तो ख्वाब छोड़ दो कि आप नेशनल टॉपर या स्कूल टॉपर या स्टेट टॉपर बनोगे। जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो दिस इज माय शेड्यूल, ठीक है। और एग्जाम से पहले बी केयरफुल, मैथ्स पढ़ाई इंपॉर्टेंट रहता है पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। 10 सैंपल पेपर, 10 years क्वेश्चन लास्ट करके जाना। और ये कोशिश करना अगर ये चीज एटलीस्ट 5 तो करके जाना, एटलीस्ट 5। और ये चीज अगर आप हर सब्जेक्ट में करोगे, बड़ा ही बढ़िया आउटकम होगा। मेंटेन अ कॉपी, जब भी कुछ डिफिकल्ट रखे उसमें लिखो, एग्जाम से पहले वो देखेंगे हम लोग। चलिए, आई होप एक आइडिया मिल गया होगा। ग्रुप वाइज डिवाइड कर लो। कितने बच्चे क्या करते हैं भैया, एक दिन हम साइंस ग्रुप पढ़ेंगे, दूसरा दिन हम ग्रुप 2 पढ़ेंगे, सही है, वो भी सही है। एक दिन हम इसको पढ़ेंगे, दूसरा दिन हम ये पढ़ेंगे।
एक दिन ये पढ़ेंगे, दूसरा दिन ये दोनों पढ़ेंगे, सही है, लेकिन टाइम तो आपको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ेगा। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।